Hello friends, welcome to you for watching my video. I am going to tell today how to read and write. In the my video, some our friends comment. Our first problem is how to write and read English. So I create according to me. I create according to my experience. I want to solve his problems. How to read and write. फ्रेंड्स, हमारे कुछ मित्रों ने वीडियो में कमेंट किया है कि हम लोग की पहली प्रॉब्लम है कि हम लोग इंग्लिश को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें. सो आई हैव क्रिएटेड विथ माय एक्सपीरियंस बाय माय एक्सपीरियंस मैंने उनके प्रॉब्लम को, मैंने उनकी समस्याओं को हर तरीके से, सुलभ तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. और आप लोगों से हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने कमेंट करके हमारे उत्साह को आप लोग बढ़ा रहे हैं. सो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए फ्रेंड्स, यह हमने इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, हमने इसकी दो कटघरी बनाया है, दो कॉलम बनाया है. फर्स्ट कॉलम में क्या है, सेकंड कॉलम में क्या है, मैं उसका डिफिनेशन करूंगा, मैं उसके डिस्कशन करूंगा, आप समझेंगे. पहले तो हम देखेंगे कि दो तरह से पढ़ा लिखा जाता है, दो तरह से लिखते हैं, दो तरह से पढ़ते हैं. हमारे किसी के नेम लिखने में हमारे प्रॉपर नाउन आते हैं. प्रॉपर नाउन का नेम लिखने में हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग का, और किसी की जो मीनिंग होती है उसमें हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं. पहले हम डिस्क्रिप्शन करते हैं कि प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं. तो हमको प्रॉपर नाउन का नाम लिखने के लिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, नाउन आप जानते हैं कि नाउन काइंड 5 टाइप के होते हैं. उसमें एक प्रॉपर नाउन होता है जो एक पार्टिकुलर नेम होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का एक पार्टिकुलर नेम होता है जिसका प्लूरल नहीं बना सकते, जिसको स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते, जिसकी मीनिंग, जैसे इंग्लिश में मीनिंग होती है, वर्ड मीनिंग होता है, उसका वर्ड मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. ऐसे नाम को लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हम कैसे लिखेंगे किसी का नाम, किसी स्थान का नाम कैसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु का नाम हम कैसे लिखेंगे, हम आपको बताएंगे. पहले आपको काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपको अ से लेकर के अ तक आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सबकी इंग्लिश याद करना पड़ेगा. अ से लेकर के अ तक आप जब वो समझ जाएंगे तो आपको क से लेकर के आपको ज्ञ तक भी इंग्लिश जाननी जरूरी होगी. बिना जाने, बिना मात्रा जाने, बिना क से लेकर के ज्ञ तक जाने, कॉन्सोनेंट, वावेल बिना जाने आप किसी के नेम नहीं लिख सकते. जिसे आप समझ लीजिए, यह आ की मात्रा है, यह छोटी की मात्रा है, यह बड़ी की मात्रा है, यह छोटा हो की मात्रा है, यह बड़ा हो की मात्रा है, यह ए की मात्रा है, यह आई की मात्रा है, यह ओ की मात्रा है, यह आपका औ की मात्रा है. जब तक आपको मात्रा नहीं याद रहेगा इंग्लिश में, जब तक आपको वावेल नहीं याद रहेगा और कॉन्सोनेंट नहीं याद रहेगा, तब तक आप किसी के नेम, किसी भी स्थान के नेम, किसी भी प्लेस के नेम और किसी भी थिंग्स के नेम नहीं लिख सकते. आपको याद होना चाहिए. जैसे आपको यश कुमार, एक यश कुमार नाम है, आपको यश लिखना है, तो जब तक आपको यश 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 कुमार ये आपको लिखना है, आपको जब तक वाई से यह नहीं याद रहेगा, स यश यश से नहीं रहेगा, तब तक आप नहीं लिख सकते मित्र. देखिए यश कुमार, य के बाद अ आया है, य अ आ रहा है, इसीलिए वह यहाँ अ लगा हुआ है. यश कुमार, ये कुमार है. कैसे आप जानते हैं कैसे क होता है, यू से जानते हैं कि आपका ऊ की मात्रा होती है
एम से जानते हैं कि आपका म होता है और ए से जानते हैं कि आ की मात्रा होती है, आर से र होता है। तो आप यश कुमार तभी आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए यह है राकेश, आर जानते हैं कि आर से र होता है, ए से आ होता है, के से क होता है, ई से ए की मात्रा होती है और यह से स होता है, आपका राकेश कुमार। इस तरह से आप इसमें देखिए तेज कुमार, टी से आप जानते हैं कि तो होता है, ई से ए की मात्रा होती है, जे से जो होता है तेज कुमार। सेन कुमार, पाल कुमार, मान कुमार देखिए फ्रेंड्स, मान कुमार है, मन कुमार नहीं है, ये मान कुमार है। यम यन आप जानते हो, यम यन मैन होता है। तो मैन क्या है? मैन की मीनिंग होती है तब हम उसको मैन पढ़ते हैं, यह प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको मान कुमार लिखेंगे। सोम कुमार, मीना, यम से म होता है, आई से छोटी की मात्रा होता है, यन से मीना कुमारी। हरी, ह देखिए मित्र, यश के बाद और है री, हरी कुमार। कैलाश, कै देखिए कै की मात्रा, आई की मात्रा ए आई से होता है, तभी आप कै लगा देंगे, यश से लो होता है ये और यश यच, कैलाश। कौ देखिए आप देखिए, ए यू से कौ, के से क, ए यू से औ, यस यच, ए से स, ए से आ, लो कौशल कुमार। तो आपको किसी की प्रॉपर नाउन का नाम लिखना है तो आपको अ से लेकर के अ तक वावेल को अच्छी तरह समझ लें, क से लेकर के ज्ञ तक समझ लें, तो आपको किसी भी प्रॉपर नाउन का नाम लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इधर चलते हैं, हम जिसकी मीनिंग होती है, पढ़ने का तरीका एक अलग होता है, किसी के प्रॉपर नाउन का लिखने का तरीका एक अलग होता है। दो तरीके हैं, हम दो कटघरियों में इसको डिवाइड किए हैं। पहले वाला आप देखेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम कब होती है, समझने में कब प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में कब होती है, लिखने में कब होती है, जब आपको ये वावेल नहीं याद रहते हैं, किस ज्ञ तक नहीं याद होते हैं, तो आपको दिक्कत होती है। दिक्कत तभी खत्म होगी, तभी फिनिश होगी, आपका सोल्यूशन होगा जब तक आप याद नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी सबकी मीनिंग होती है। मीनिंग वाले वर्डों का को हम बताएंगे, कोई नियम में, कोई आप कभी पढ़े नहीं हैं, आप कभी पढ़े नहीं हैं, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़े हैं कि HAT को क्या पढ़ेंगे, आप उसको लिखवा देते हैं। देखिए हम आपको आज बताते हैं कि अगर 3 लेटर का वर्ड है, अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट है और बीच में ए आया है फ्रेंड्स, तो उसकी आई की मात्रा होगी। ये श्योर है, यह 80-90% श्योर है कि आई की ही मात्रा होगी। इसमें आपका वो आई की मात्रा नहीं होगी, वो और आ की मात्रा होगी। आप देखिए ये आपका हैट है, ये देखिए इसमें भी ये लगा हुआ है, इसमें भी ये लगा हुआ है। हम यहाँ आई की मात्रा बोल रहे हैं, यहाँ हम अ की मात्रा बोल रहे हैं। यश कुमार, यस अ की मात्रा है, यही है, यहाँ भी है, यही है, यहाँ भी है। हम इसको आई की मात्रा क्यों बोला, हम यहाँ य की मात्रा क्यों बोला, अ की मात्रा क्यों बोला, क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं होती है, इसकी मीनिंग होती है। हम मीनिंग वाले का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं। हेड में टोपी होता है, यह इसकी मीनिंग नहीं होती, ये नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, ये नेम है। तो जिसकी मीनिंग होती है हम उसकी मीनिंग बताने जा रहे हैं। आप देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, बीच में ये आया है, तो आपकी आई की मात्रा होगी, आपको मैट लिखना पड़ेगा। यह कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, बीच में ये आया है, यह आई की मात्रा होगी और यह आपका हो जाएगा कै। ये आप देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये की मात्रा है, यह आई की मात्रा होगी, आपको लिखना पड़ेगा साइड। यह कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, बीच में आया है, यह आई की मात्रा होगी, आपको लिखना पड़ेगा बैठ।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर 3 लेटर का वर्ड है और स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है और बीच में ए आया है तो वह हमेशा अ की ही मात्रा होगी। आपने यह पहला रूल देखा। आपको दूसरा रूल बताने जा रहे हैं। उसी में आप देखिए, हमने ई लगा दिया, बीच में ये था, ये कॉन्सोनेंट था, ये कॉन्सोनेंट था, बीच में ये था, हमने लास्ट में ई लगा दिया। तो अब हमारी मात्रा अब आई से चेंज हो गया। अब आई की मात्रा नहीं ये लगेगा, अब यह हमारा लगेगा ए की मात्रा। अब हो जाएगा आपका हेट। हैट नहीं फ्रेंड्स, हैट नहीं होगा। ये आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ना किसी ने पढ़ाया होगा, ना पढ़ाने की जरूरत लोग समझते हैं। मैं समझता हूँ कि यह आप लोगों की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। आपको एक रूल याद करिए, एक रूल याद कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको वैसा ही सिमिलियर अगर वर्ड आता है तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी फ्रेंड से कहिए कि HAT हैट, हैट माने देखिए तुरंत पढ़ता है। आप उसको उल्टा कर दीजिए फ्रेंड्स, आप उसको यह उल्टा करके दे दीजिए। अब बोलिए कि ये क्या है, यह अगर इसकी मीनिंग भी हो रही है तो वह समझने लगेगा, सोचने लगेगा, है ये क्या है, ये तो हम कभी सुने नहीं हैं, पढ़े नहीं हैं। लेकिन अगर आप कहिए कि इसको पढ़ करके बता दीजिए, कह रहे कि हम पढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे, नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वह HAT हैट पढ़ा है, रूल तो पढ़ा नहीं है फ्रेंड्स, रूल तो पढ़ा नहीं है। तो कैसे बोलेगा? ये टय है, ये नहीं बोल पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मैं रूल भी बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ा जाएगा। हम ई लगा दिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये था, हमने लास्ट में ई लगा दिया। यह आई की मात्रा चेंज होकर के आपका ए की मात्रा हो जाएगा और आप पढ़ेंगे मेक, या मेक। यह सबकी मीनिंग होती है फ्रेंड्स। मीनिंग वाले को मैं बता रहा हूँ कि क्या पढ़ा जाएगा। ये देखिए, ये कॉन्सोनेंट ये था, हम ई लगा दिए, यह आपका ए की मात्रा हो गया और आप पढ़ेंगे नेम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए लेक, यह कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये है, बीच में ये आया है, इधर आया, यह आपका लेक हो गया। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो जा रहा है वो आपको समझना होगा। ये देखिए, यह नोटी, यह कॉन्सोनेंट हो, यह कॉन्सोनेंट हो, हम आपको नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं। यह कॉन्सोनेंट हो, यह कॉन्सोनेंट हो, बीच में वो आया हो तो वह आ की मात्रा होती है फ्रेंड्स, नॉट। आ की मात्रा होती है नॉट, इस तरह से नॉट। अभी आप इधर देखेंगे, यह एन ओ आया है, टी आया है, यह नॉट हो गया। ये देखिए, यह सो यम है, यहाँ भी वो आया था, ये कॉन्सोनेंट था, यह कॉन्सोनेंट था, यह वो था, लेकिन आ की मात्रा नहीं हुआ है, शाम नहीं हुआ है, ये आपका सोम हो गया है फ्रेंड्स। दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है। ये आपका डिफिकल्ट है, ये आपका इजी है। इजी इसलिए है कि आप जब यह याद कर लेंगे फ्रेंड्स तो आपको एक रूल के अनुसार इसको लिखना पड़ेगा। इसका एक रूल है कि आपको उसके अनुसार आप लिख देंगे। लेकिन इसका रूल किसी ने नहीं बताया आपको, किसी ने नहीं समझाया आपको। और इसके रूल में एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी आते रहते हैं, इसलिए यह कठिन हो जाता है। और आप देखिए, यह कॉन्सोनेंट है, वो आया है नॉट की स्पेलिंग, यह कॉन्सोनेंट है, बीच में वो आया है हार्ट। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, COT काट, आप किसी से बोलिए वो पढ़ेगा, COT काट, यह कॉन्सोनेंट है, वो आया है। LOT लाट, ये कॉन्सोनेंट है, वो आया है। इस तरह से आपका आ की मात्रा होती है फ्रेंड्स, ये आ की मात्रा होती है। लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो आ की मात्रा नहीं हो जाती है, वो ओ की मात्रा हो जाती है। जो रूल होता है ओ की मात्रा हो जाएगी, जो ओ है। अब देखिए, मैंने क्या किया, सबके लास्ट में ई लगा दिया, यह कॉन्सोनेंट था, बीच में ई लगा दिया। अब आ की मात्रा चेंज हो गई फ्रेंड्स,
अब हमारा ओ की मात्रा आ गया, ओ की मात्रा। नोट, देखिए नोट, ये फिक्स है। रोज, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट ओ आया, ई आ गया, अब आपका रोज हो गया। ओ की मात्रा हो गई, ई हटा था, आ की मात्रा थी, ई लगा दिए, ओ की मात्रा बन गई। यह आप देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ओ, ई लगा दिया है, आपका नोज हो गया। होल, ई नहीं था तो आ की मात्रा था, और जब ई लगा दिए तो वह ओ की मात्रा हो गई। इस तरह से आपका चेंज हो गया। ये देखिए रूल फ्रेंड्स, यह कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आई है, इसमें ई की मात्रा होगी। कभी कभी सेट हो जाता है, कभी कभी इसकी जो वर्ड मीनिंग की है और जो नेम की है कभी कभी सेट हो जाता है, दोनों का सेम हो जाता है। जैसे नीन, इसको नीन है, नीन, इसको नीन कहते हैं फ्रेंड्स, नीन, नीन है। इधर भी आप देख लीजिए, इधर भी अगर हमको ई लगाना पड़ेगा तो वही नियम, वही रूल यहाँ भी लगेगा। जैसे किसी का नाम सीम है, सीम, इस तरह से सीम, तो दोनों दोनों कैच कर रहा है, दोनों सेम मिल रहा है, ये सिमिलियर है, इसको भी सीम बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इससे मैच कर जाता है, दोनों का सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता फ्रेंड्स। ये आप देखिए, इसको नीन पढ़ेंगे, इसको मीन पढ़ेंगे, इसको पीन पढ़ेंगे, इसको सीन पढ़ेंगे। तो अगर 3 लेटर का वर्ड है, 3 लेटर का वर्ड है फ्रेंड्स, यह कॉन्सोनेंट है, यह कॉन्सोनेंट बीच में आई आया है तो ई की मात्रा होगी। ये आप सब में देख लीजिए। मैंने क्या किया, हमने ई लगा दिया लास्ट में, अब हमारा ई से हमारा चेंज हो गया, उसके प्रोनाउंसिएशन अब अलग हो गए। अब इसको 9 हो गया, नीन से 9 हो गया। 9 कब हुआ फ्रेंड्स, जब ई लगा लास्ट में। अब उसको नीन नहीं पढ़ सकते, ये आपका 9 हो गया, ये आपका माइन हो गया, ये आपका काइट हो गया, काइट। देखिए फ्रेंड्स कैसे चेंज होता जा रहा है मीनिंग। लाइक, लाइक, इस तरह से आपका ये चेंज हो गया। आप देखिए ये रीड है, जहां भी ई ये रहेगा फ्रेंड्स वह ई की मात्रा देगा। रीड, लीड, पीक, चीक। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ई का जो जिसकी मीनिंग होती है फ्रेंड्स, जिसकी मीनिंग होती है उसमें एक अलग पढ़ने का और लिखने का रूल एक अलग होता है। लेकिन अगर किसी का प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम लिखना है तो उसके रूल जो है एक अलग होते हैं और ये लिमिट होता है, लेकिन इसका लिमिट नहीं होता है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको छोटे छोटे वर्डों को आसानी से आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप और भी वर्डों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद आप बना सकते हैं और खुद उसके प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय वीडियो एंड यू लाइक आल्सो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू वॉचर माय वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।